Hello students, myself Ayush Sharma. I am your assistant teacher from Brahmdas Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School. Your class first, subject SST, topic our basic needs, chapter number 6. Our basic needs, तो आज के हमारे लर्निंग पॉइंट्स क्या है? Our basic needs एयर, फूड, वाटर एंड क्लॉथ्स. हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं हमारी, वो कौन सी होती हैं? एयर, फूड, वाटर एंड क्लॉथ्स एंड टाइप्स ऑफ फूड. फूड के बारे में हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स का होता है. सो लेट्स स्टार्ट. द थिंग्स विच वी नीड टू सपोर्ट आवर लाइफ आर कॉल्ड आवर बेसिक नीड्स. जो चीज़ें हमें जीवित रहने के लिए सपोर्ट करती हैं और जीवन में बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती हैं, ज़रूरी होती हैं, वो क्या होती हैं? बेसिक नीड्स होती हैं. एयर, फूड, वाटर एंड क्लॉथ्स आर आवर बेसिक नीड्स. हवा, खाना, पानी और कपड़े, ये हमारी क्या है? बेसिक ज़रूरतें हैं, हमारी डेली रूटीन की आवश्यक चीज़ें हैं. वी कैन नॉट लिव विदाउट एनी वन ऑफ दैम. हम इसमें से किसी एक के बिना भी नहीं रह सकते. हमें हवा की भी ज़रूरत होती है जीने के लिए, खाने की भी ज़रूरत होती है, पानी की भी ज़रूरत होती है और कपड़ों की भी ज़रूरत होती है. अब आते हैं हमारा टॉपिक है एयर. एयर क्या होता है? एयर इज़ ऑल अराउंड अस. एयर जो है, हवा जो है, वो हमारे चारों तरफ है. वी कैन नॉट सी एयर. हम एयर को, हम हवा को देख नहीं सकते. वी कैन ओनली फील इट. हम क्या कर सकते हैं? इसे सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. आपको कभी हवा लगती होगी, आपके बाल उड़ते होंगे, हवा आपको महसूस होती होगी, पेड़ों के पत्ते उड़ते हैं, लहराते हैं. तो ये क्या है? हम सिर्फ इसको फील कर सकते हैं, हम इसको देख नहीं सकते. तो ऑल एनिमल्स आर प्लांट्स नीड एयर टू ब्रीद एंड लिव. सभी जो जानवर हैं और पेड़ पौधे हैं, उनको ज़िंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है. तो हवा क्या है? एक हमारी बेसिक नीड है. ओके, वन ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ आवर डेली रूटीन. उसके बाद हमारा क्या आता है? हमारा उसके बाद आता है मॉर्निंग एयर इज़ कॉल्ड वाइंड. जो हमारी मूविंग एयर जो है हमारी, वो क्या कहलाती है? हमारी हवा कहलाती है. हमारे आसपास जो हमारी मूविंग एयर है, वो हमारी क्या कहलाती है? हवा कहलाती है. जैसे आप जाते हैं ब्रिज पे, ब्रिज इज़ अ सॉफ्ट वाइंड. वहाँ पे क्या चलती है? एक सॉफ्ट वाइंड चलती है, एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हवा चलती है. एक होती है स्ट्रॉन्ग हवा, स्ट्रॉन्ग वाइंड होती है एक. ओके, तो स्ट्रॉम इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाइंड. जैसे आंधी तूफान आता है, वो क्या है? स्ट्रॉन्ग वाइंड है. ओके, तो डस्ट एंड स्मोक मेक द एयर ड्यूटी. ओके, तो क्या हो जाता है? एयर को डर्टी कर देता है डस्ट एंड स्मोक. धुएंदार हवा आपने देखी होगी और मिट्टीदार आपने हवा देखी होगी. तो ये स्ट्रॉन्ग वाइंड कहलाती है, जो हवा को डर्टी कर देती है. वी शुड ट्राई टू कीप द एयर क्लीन. हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम हवा को स्वच्छ बनाए रखें. वो किस तरीके से? हमें कम से कम धुआं करना चाहिए और धूल मिट्टी करनी चाहिए. अब इसके बाद आता है हमारा टॉपिक फूड. वी ऑल नीड फूड टू ईट. हम सभी को ज़रूरत होती है फूड की. खाने के लिए हमें सभी को भोजन की आवश्यकता होती है. वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड टू वर्क एंड प्ले. और हमें खेलने के लिए, काम करने के लिए फूड से एनर्जी मिलती है. ठीक है. फूड हेल्प्स अस टू ग्रो. फूड क्या है? खाना क्या है? हमें ग्रो करने में हेल्प करता है. इट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम इलनेस. और ये हमें प्रोटेक्ट करता है बीमारियों से. अगर हम खाना खाएंगे, हम हेल्दी बनेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी और हमारी बीमारियां शरीर में नहीं फैलेंगी. इट मेक्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. फूड क्या है? हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाता है. टाइप्स ऑफ फूड क्या होते हैं? जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, पल्सेस, नट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. हमारा प्लांट्स क्या है? सोर्सेज है फूड का. ओके, तो फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन, पल्सेस, नट्स. अब जैसे मिल्क है, एग है, हनी है, मीट है. मीट में फिश एंड चिकन आ जाता है. तो ये क्या कहलाता है? हमारा फूड कहलाता है. फूड सच एज एग्स, मिल्क, हनी एंड मीट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स से मिलता है. कुछ हमें प्लांट से फूड मिलते हैं, प्लांट से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह हमें मिलते हैं. ठीक है. और एनिमल से हमें मिल्क, एग्स, हनी और मीट वगैरह मिलता है. ओके, तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा.
अब हमारा थर्ड टॉपिक आता है वाटर। वाटर, अच्छा फूड के बारे में हम देखते हैं कि वेजिटेरियन फूड होता है, नॉन वेजिटेरियन फूड होता है और जंक फूड होता है, फास्ट फूड होता है। ओके, तो वेजिटेरियन में क्या आता है, जो हमें प्लांट से मिलते हैं और एनिमल्स से, जैसे मिल्क वगैरह मिलता है। और चिकन जो आता है वो नॉनवेज में आता है। जो लोग चिकन खाना पसंद करते हैं उनको क्या कहलाते, वो क्या कहलाते हैं, नॉन वेजिटेरियन कहलाते हैं। सम फूड आइटम्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, कुछ आइटम्स जो होते हैं वो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, जिसको हम जंक फूड कहते हैं। जैसे चिप्स, नूडल्स, पिज़्ज़ाज, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज एक्सेट्रा आर जंक फूड। तो वी यूजुअली हैव 3 meals in a day. They are breakfast in the morning, lunch in the afternoon, dinner at night. हम जो है दिन में 3 बार खाना खाते हैं, अपना 3 बार हमारा मील्स चलता है। वो क्या होता है, फर्स्ट हमारा सुबह का नाश्ता ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना लंच, रात का खाना डिनर। तो ये हमारा क्या है, पूरे दिन का मील है। ओके, पूरे दिन का हमारा मील्स है। अब हम आते हैं वाटर की तरफ। अब हम वाटर के बारे में देखेंगे। वी ऑल नीड वाटर टू लिव। वाटर आप सभी जानते हो कितना इम्पॉर्टेंट है, वाटर को हम पीते हैं। ओके, वाटर के बिना कोई काम नहीं हो सकता। वी नीड वाटर टू ड्रिंक, हमें ड्रिंक करने के काम आता है। वी नीड वाटर टू कुक फूड, खाना बनाने के काम आता है। वी नीड वाटर टू बाथ, वाटर बाथ नहाने के काम आता है। वी नीड वाटर टू क्लीन, घर की साफ़ सफाई, कहीं की भी सफाई करनी हो वाटर की आवश्यकता होती है। वी नीड वाटर टू वॉश क्लॉथ्स, कपड़े धोने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। वी नीड वाटर टू वाटर द प्लांट्स, पेड़ पौधों को पानी डालने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। तो वाटर क्या है, हमारी बेसिक नीड है। वी ऑल नीड वाटर टू लिव, जीने के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी हैं और इन सारी चीज़ों के लिए पानी की आवश्यकता ज़रूरी है। ओके, तो ओनली क्लीन बॉइल्ड और फिल्टर वाटर इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ। ये देखिए क्या है कि अगर आप जानते हैं कि सिर्फ साफ़ उबला हुआ और फिल्टर्ड वाटर ही सेहत के लिए अच्छा होता है। डर्टी वाटर कैन मेक अस सिक, डर्टी वाटर जो है वो हमें क्या बनाता है, बीमार बनाता है। वी शुड ड्रिंक एट लीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। हमें एक दिन में कितने ग्लासेस पानी पीना चाहिए, 6 to 8, मतलब 6 से लेके 8 ग्लास, 6 से 8 ग्लास पानी हमें दिन भर में पी लेना चाहिए। वाटर कम्स फ्रॉम मैनी सोर्सेज। वाटर कहाँ से हमें मिलता है, वाटर के बहुत सारे सोर्सेज हैं। रेन इज़ अ मेन सोर्स ऑफ वाटर, लेकिन जो रेन है, बरसात, वो हमारा क्या है, वाटर का मेन सोर्स है। वाटर हमें कई तरीक़ों से मिलता है। वाटर किसी के घर में नल लगा होता है तो वाटर वहाँ से मिल जाता है, और किसी के यहाँ टंकी लगी है वहाँ से आ जाता है। किसी के यहाँ आप गांव में देखते हो कि कुएँ हैं, कुओं से आ जाता है, कोई नदी से लेने जाता है। तो वाटर ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो इसका मेन सोर्स है वो क्या है, बारिश। जब बारिश होती है तभी नदियों में पानी आता है। उस नदियों से पानी कहाँ पे सर्कुलेट होता है, हमारे घरों तक पहुँचता है। तो क्या है, रेन, वेल, सी, रिवर, ये क्या है, हमारे सोर्सेज ऑफ वाटर हैं। बारिश, बारिश इसमें क्या है, मेन सोर्स ऑफ वाटर है। कुआं, जैसे मैंने अभी कहा था। सी, समुद्र, समुद्र का पानी, समुद्र का पानी अधिकतर खारा होता है। रिवर, समुद्र से छोटी छोटी रिवर निकलती हैं, और रिवर जो है हमारे घर तक पहुंचती हैं। ओके, उनका पानी हमारे घर तक पहुंचता है। तो स्टोर वाटर इन क्लीन utensils, store water in clean utensils, turn off the taps after using water। ओके, हमें क्या है, जो पानी है वो साफ़ सुथरे उसमें रखना चाहिए। और टर्न ऑफ द टैप आफ्टर यूजिंग वाटर, हमें पानी का यूज़ करने के बाद जो उसके टैप्स होते हैं, टंकी वगैरह होती हैं, उनको बंद कर देना चाहिए। डू नॉट वेस्ट वाटर, और हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी ऑल नीड वाटर टू लिव, हम सभी को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। आप लोगों ने सुना होगा, एक स्लोगन है, जल ही जीवन है। अगर जल नहीं है तो जीवन भी पॉसिबल नहीं है। अब इसके अलावा क्या है कि हमें पानी की आवश्यकता कहाँ कहाँ होती है, तो ड्रिंक करने में, कुक फूड करने में, बात करने में, और क्लीन, घर की क्लीनेस में, क्लॉथ्स में एंड प्लांटिंग में। इसके अलावा हमारे सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, तो मेन सोर्स तो है वो है रेन। उसके अलावा रेन, वेल, सी, रिवर, है ना। तो ये सब हमारे क्या है, सोर्सेज ऑफ वाटर हैं।
और कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट बातें कि हम अगर टैप से हम यूज़ कर रहे हैं वाटर तो हमें टैप को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उसको यूज़ करने के बाद बंद कर देना चाहिए। और डू नॉट वेस्ट वाटर, पानी को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको आधे ग्लास पानी की आवश्यकता है तो आधा ही ग्लास लेना चाहिए। ओके, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।